को बुलायो। काम देवता ने कही प्रभु ये बताओ किले का युद्ध करोगे कि वीरान खुले का युद्ध करोगे? भगवान ने कहा किले का युद्ध नहीं, मैं खुले का युद्ध करूंगा। काम देवता भगवान के पास आकर के बैठ गया। देखिए साहब, भगवान के काम जागृत नहीं होते। अब काम भगवान से बोला प्रभु मैं आ रहा हूं। भगवान ने कहा हो। इधर भगवान गोपियों के साथ नाचने लग गए और इधर क्या भयो, मैया पार्वती श्रृंगार बनावे लगी। बोले बाबा, बोले देवी कहाँ जा रही हो? देवी ने की जा रही वृंदावन में रास रच रहा है। तो भगवान भोले बाबा बोले देवी मैं हूं चलूंगा, मैं ना ले चलेगी। देवी बोली तो ना ले चलूंगी रे, वहां पे तो खसमन को काम ना है, वहां लुगाई ने काम है वो। बोले बाबा बोले मैं लुगाई बन जाऊंगा, अगर लाला को दर्शन हो जाएगा तो लुगाई। परमात्मा के लिए अगर मांगना भी पड़े, परमात्मा के लिए भीख भी मांगना पड़े, हाथ भी जोड़ने पड़े, परमात्मा के धर्म की रक्षा के लिए अगर सीने में वार भी खाना पड़े तो खा लेना, लेकिन खाएगा वही जो जिसने अपनी सिंघनी माँ के गर्भ से दूध पिया है। सब नहीं खाएंगे। सोचो बखौरा में धर्म का प्रचार हो और धर्म का जब प्रचार होने लग जाए तो लोग आगे हो जाए तो बिल में घुस जाएंगे। ना मानो तो करके देख लेना, बिल में घुस जाएंगे। अगर कहीं कथा हो जाए तो ऐसे पहुंच जाएंगे साहब, ये कथा धर्म नहीं है, धर्म को बचाना धर्म है। हम तो उस सदी के हैं, हम कभी कभी रात में सोचा करते हैं, हम उस सदी के हैं जिस सदी को देखने के लिए हमारे पूर्वजों की आंखें सद गई, आंखें चली गई, शरीर चले गए। हम उस सदी में पैदा हुए जिस सदी में हमारी अयोध्या में मेरे प्रभु राम लला सरकार बैठी है। हमारी वो सदी है प्यारे, हमारी वो सदी है। और तुम सोचे साहब कि दूसरा बैठाल देता राम जी को, तो किसी की औकात नहीं थी बैठाल देता। जिसकी वाणी में कठोरता, जिसके चाल चलन में कठोरता, जिसके स्वभाव में कठोरता, संतों के प्रति हृदय में प्रेम और दुष्टों के प्रति हृदय में कपट भावना इत्यादि होगी, तो प्यारे आने वाले समय में देख लेना हमारा हिंदुस्तान भारत देश कैसा होगा। पर 4, 10, 20 सालों रुक जाओ, जितने खराब खराब आदमी सब काटे जाओगे और काटे जा रहे। जितने दुनिया के बुरे आदमी सब काटे जाओगे। हमारा राज्य चलेगा, हमारा पावन को राज्य चलेगा, पावन को। आगे नाथ न पीछे पगा जे के जी को रोवे गदा। ना आगे कोई रुबाबे वालो, ना पीछे कोई रुबाबे वालो। हमें तो धर्म के लिए लड़ना है, धर्म के लिए। और धर्म की लड़ाई ये नहीं जाए भागवत सुन के चले बोले धर्म की जय हो, और कोई गैया मैया रास्ते से निकल के जा रही, मारा डंडा वाके मुंह पे, ये धर्म की जय हो। बोले महाराज गौ माता की जय हो, दरवाजे पर सानी का गोबर जरा सा सानी खा गई तुम्हारी तो तुमने मारा डंडा गौ मैया के लिए, धर्म की जय। अरे साहब, बोलने से पहले विचार करो कि हमने किया क्या। अरे बोलने से पहले अपने मन के धर्म की रक्षा स्वाभाविक करो। तो कहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और 27 में फिर से हम लिख के जा रहे, देख लेना, चाहे जितना प्रयास कर लेना, भगवा लहराएंगे। 27 में फिर से हम कह के जा रहे, हम नहीं, हमारे पूज्य राम भद्राचार्य भगवान गुरुदेव भगवान ने कह दिया है। काशी भी सज गई है, अयोध्या भी सज गई है, मथुरा की बारी है, मस्जिद हटवाएंगे, मथुरा की बारी है। लेकिन होगा कब? जब सब जाग जाएंगे साहब। हिंदू कहा है, हिंदू जाग जाए। लोग कहते महाराज हिंदुओं के प्रति आप बहुत बोलते हो। तुम तो जितने बैठे हो मेरी कथा का एक कोना हो, एक कोना नहीं। कभी कथा हो मेरी आयोजनों में, कभी आप आना और देखना, केवल एक कोने में इतने समा जाओगे जितने पंडाल में बैठे हो। इतने मंच में बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन निवेदन करके जा रहा हूं प्यारे, धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देने पर जाए तो प्राण की बाजी लगा देना, क्योंकि मरने के बाद पशुओं की खाल काम आती है। इंसान जीते जी भारत देश के लिए कामयाब आ जाए। मरने के बाद पशुओं की खाल काम आती है कि नहीं आती है? ढोलक मड़े के ताम बाघ हम भर के। अरे मथुरा की बारी है,
मथुरा भी सजा देंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहरा दे। अरे मोदी जी जाएंगे, फिर योगी आएंगे आएंगे। देख ताली बजा दो जो प्यारे नाए, और दोस्तों के घर में वो बुलडोजर चलो। कितनी दुष्टता करोगे साहब, कितनी दुष्टता करोगे, एक न एक दिन तो चली जाओगे। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की अगर कथा भगवान की कराओ तो कुछ उसकी मानो भी तो। कथा सुनने से मतलब नहीं, कथा की मानो। और एक बात अगर जिंदगी में उतर गई तो समझ लो पूरी जिंदगी धन्य हो गई, पूरी जिंदगी संवर गई। इसलिए जिंदगी को संवारना ही धर्म की पहली पराकाष्ठा है। सुखदेव जी महाराज कहते भोले बाबा बोले मैं जाऊंगा, मैया बोली तो ना ले जाऊंगी। क्यों ना ले जाएगी मोय? बोले तेरो काम ना है, वहां तो लुगाई ने काम है। वो भोले बाबा बोले मैं लुगाई बन जाऊंगा। परमात्मा के लिए अगर आपको कुछ भी बोलना पड़े, खड़े होकर तलवार भी खानी पड़े तो खा जाना। और साहब मैं कहता हूं अगर कोई हमारे सीने में वार भी कर दे तो भी मैं धर्म के लिए और भारत देश की रक्षा के लिए बात कहने से चूकूंगा नहीं। भैया जिसका खाएंगे उसकी बजाएंगे नहीं क्या? बोलो राधे राधे, हाथ उठा के जोर से बोलो। और तुम्हें राधे राधे नहीं बोलना आता तो भगवान की भक्ति क्या सीखोगे? जब भगवान का नाम बोलना नहीं आता है तो क्या जानोगे भगवान की भक्ति करना? परमात्मा का नाम क्यों बोला जाता है? अब कोई पूछे हाथ उठा के भगवान का नाम क्यों बोला जाता है? बता दो इतने बड़े गांव में कोई बैठा हो कि हाथ उठा के ही भगवान का नाम। द्रौपदी ने क्यों हाथ उठाए? महाराज ग्रह ने अपनी सूंड क्यों उठाई? क्यों उठाया जाता है भगवान के पास? बताओ इतने लोग बैठे, सभी लोग कथा सुनते हो, खूब सुनते। महाराज देवी जी में 15 साल से हो रही है, सुने हो तो बताओ भाई। हर जगह हाथ उठाते हो। महाराज फलानी जगह कथा हुई थी, हम कथा सुनने गए थे, हमसे ही लोग कमरे में कहते हैं आकर के सुनने गए थे। बताओ हाथ उठाए क्यों जाते हैं भगवान के प्रति? कोई नहीं बता सकता है, केवल कथा सुन सकते हैं। जीवन में हम हाथ परमात्मा के प्रति क्यों उठाते हैं? अगर कोई बता दे, जो कहेगा हम वो करेंगे। नहीं बता सकता। भोजन चाहे कितना सुंदर हो, नमक नहीं पड़ा होगा सब बेकार। होली कितनी भी सुंदर हो, रंग नहीं होगा सब बेकार। नारी कितनी भी सुंदर हो, श्रृंगार आकार नहीं अच्छा होगा, सब व्यर्थ बेकार है। इसी प्रकार जिंदगी में समर्पण नहीं होगा, सब व्यर्थ बेकार है। अगर का से लेकर के ज्ञा तक का हम आपसे कहरा के अक्षर पूछ दें, अब पूरे अक्षरों का नाम बता दो तो कोई नहीं बता सकता। सुनने वाले ऐसे हैं। कसौटी की क्रिया हम इससे पूछ दें अभी कि हाथ क्यों उठा जाते हैं तो ये भी बता देगा, अभी हाल बता देगा आपके सामने। कुछ नहीं जानता, ना पढ़ा है स्कूल में, ना कुछ पता है, और मैं पूछ दूं कि हाथ क्यों उठाए जाते हैं, अभी हाल आपको उत्तर दे देंगे। इसे कहते समर्पण। इसे दिखावा नहीं कहते, क्योंकि भगवान की भक्ति दिखावा नहीं है। इतने बड़े गांव में इतने लोगों ने कथा सुनी होगी, सुन कह दिया जाए भागवत का एक श्लोक सुना दो तो पूरे गांव की नानी याद आ जाएगी, नहीं सुना पाएगा। और हम अपने चेला से कह दें भागवत के 50 श्लोक सुना दो तो हाई सुना दो, कुछ नहीं जानता है, सुना देगा। और कोई पूरे गांव में पूछ करके आ जाओ कि कोई भागवत के अगर 2 श्लोक जानता हो तो बता दो, नहीं जानता। क्या सुनी है कथा? क्या सुनी है भागवत की भक्ति? क्या सुनी हमने भागवत जी का लक्ष्य? क्या जाना हमने भागवत होती क्या है? अरे भागवत क्या है? बोले पीवत भागवतम रसमालयम मोहरो मुहरो रसिका भुवि भाविका। पीते रहो। जिसने जितने अपने भागवत की जिंदगी को पिया है उसी ने रस को जाना, जिसने पिया ही नहीं वो जानेगा क्या? उसको पता ही नहीं है भागवत का मतलब क्या। गए इधर देखा उधर देखा, इधर देखी उधर व्यवस्था क्या है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसी में दिमाग लगा है। आरती हो गई, ले लिया प्रसाद, चला गया, ये हो गई कथा।
कथा सुनने पांडाल में 100 में 1 आता है, 1। और वो ऐसा आता है, वो दूर बैठा रहता है, वो दूर से ही नजर आता है कि ये कथा सुनने वाला है। संत के समाज में बहुत बैठे थे, संतों ने सबको देखा, लेकिन एक दूर बैठा था, उसको देखा, बोले तुम्हें क्या चाहिए? कहा महाराज जो ये मांग रहे हमें वो नहीं, हमें वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। संत ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा परमात्मा के नाम के 2 मोती का सत्संग दे दो। इस दुनिया में जो मिला है वो खत्म हो जाएगा, जो आपके चरणों का मोती है, ताली जोर से जाओ, परम लोक में मेरे साथ जाएगा, परम लोक में भी हमारे साथ जाएगा, परम लोक तक हमारे साथ जाएगा साहब, परमात्मा तक का लोक हमारे साथ जाएगा। हम अपने गांव की महिमा बता दें साहब, जो आपके गांव की बस्ती है ना, पूरा गांव हमारा यही है, पूरा गांव इन्हीं की बस्ती से बना हुआ है। केवल हमारे ही 2 परिवार हैं, बाकी पूरा परिवार सचान परिवार से भरा है। पूरा गांव जहां हमारा जन्म हुआ है, पूरा परिवार सचान परिवार से भरा है। सचान अलग, चौधरी लिखते हैं। और प्यारे पहले उस गांव में धर्म के नाम पर 0 थे, 0 जानते तक नहीं थे कि भगवान की पूजा का मतलब केवल खाना कमाना, बस ये जिंदगी। और चलना कभी मौका मिले तो कभी एक कराऊंगा आना, आपको तो बुलाऊंगा, जुड़ गए हो, और देखना कितना धर्म करते हैं। धर्म ही नहीं करते, धर्म के प्रति जागरूक है। पंडित जी जा चुके कई बार। धर्म के प्रति जागरूक है, धर्म के प्रति जागना अलग बात है, कथा सुनना अलग बात है। बेटे को स्कूल भेजा गया, स्कूल में मास्टर कम, लेकिन माँ बाप उसके गुरु ज्यादा है। माँ बाप कितने लायक है, बेटा तब लायक होगा, गुरु के लायक होने से कुछ नहीं होगे। अगर तुम्हारा बेटा लायक नहीं है तो उसमें गलती माँ की है, तुम्हारी बेटी लायक नहीं है, इसमें गलती माँ की है। हमारे घर भी बेटियां हैं, और हमने कह दिया है कमा के लाना और पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है, संस्कार देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर संस्कार बिगड़ा तो इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। अगर किसी माँ की बेटी बिगड़ रही है तो माँ इसकी जिम्मेदार है, बेटा बिगड़ रहा है तो माँ जिम्मेदार है, क्योंकि माँ ही प्रथम पाठशाला बच्चे की हुआ करती है। जो माँ बच्चों को न संभाल पाई, जो माँ अपने बच्चों को न बना पाई, वो कभी माँ नहीं होती। कहा गया माँ ता विमाता कुमाता भी बन जाती है, वो माँ नहीं हो सकती है साहब। इसलिए माँ को माँ होना चाहिए। कान्हा को भी हम दिखाएंगे हमारी माँ को, देखना बिल्कुल गौ है मेरी माँ, बिल्कुल गौ। आप देख लोगे तो जान जाओगे महाराज ये तो इनको तो कुछ पता ही नहीं, कुछ जानती नहीं है। दुनिया में ज्ञानवान होकर के नहीं, दुनिया में पागल होकर के जियो, क्योंकि दुनिया पागलों की बाजार में सबसे बड़ा पागल वो होता है जो पागल मेरे रघुराई का होता है। मेरे भगवान के नाम में पागल बन जाओ तब तुम पागल बने जाओ, और वही पागल होता है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, धर्म सम्राट परीक्षित जी महाराज, आज हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय भगवान भोले बाबा कहने लगे हम भी चलेंगे आपके साथ। भोले बाबा से मैया पार्वती जी ने कहा ठीक है। भोले बाबा को लेकर के चली किसी, आइए प्रभु के चलो चलते कहते हैं कि न तन से मिले